ओके। तो अब जैसे किसी कंपनी में आपको बुलाया, आपको जॉब मिल गया, जैसे कि आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो कंपनी वाले बोलेंगे कि आप क्या करोगे हमारी वेबसाइट पे, किस तरीके से एसईओ करोगे। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम्स का पता लगना जरूरी है, ठीक है, उनकी वेबसाइट का। ओके। अब प्रॉब्लम्स कैसे डिफाइन करोगे, उसके लिए करेंगे हम एसईओ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए, जो कंपनी का ऑडिट करते हैं, बैलेंस शीट मैच करते हैं, कुछ आइडिया शेष कर, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी वेबसाइट होगी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस फ्री एसईओ ऑडिट, ओके, क्योंकि ये पेड टूल्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक सबसे पहला टूल है हमारा एसईओ ऑप्टिमल, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। ओके। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, अपना का लिंक। ओके, वेबसाइट का क्या देंगे, लिंक। होम पेज का ही लिंक देते हैं। ओके। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट। और इसको क्या करेंगे, ऑडिट। थोड़ा सा टाइम लगेगा वेबसाइट को स्कैन करने में। ओके, ये थोड़ा बहुत करो, कोई नहीं, किसी और पे कर लेते, किसी और आईडी पे। ऐसे तो दिन में अलाउड हो रहा है वैसे। ओके, 100% हो गया, ठीक है। अब इसने हमको स्कोर दिया है कुछ C+। ओके, योर पेज कुड बी अ बेटर। अब यहाँ पे कुछ क्या दे रखी है, रिकमेंडेशन, 18 रिकमेंडेशन दे रखी है। ओके, क्या क्या रिकमेंडेशन है, सी। सबसे पहले क्या है कि बैकलिंक्स। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको रिपोर्ट देखना कैसे है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ का स्कोर आया है A, ठीक है, तो ये काफी बेटर है। और जीईओ हमारा आया है कितना, B+, ठीक है। जीईओ होता है हमारा ग्राफिक इंटरफेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, मतलब किस टाइप का अपने ग्राफिक यूज कर रहे हैं। और ये क्या है हमारा, लिंक्स। लिंक्स कौन से, बैक लिंक्स। और होते हैं हमारे इंटरनल लिंक्स। ओके, दोनों टाइप के लिंक्स होते हैं, बैक लिंक्स होते हैं और एक इंटरनल लिंक्स, जो एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। और यूजिबिलिटी किस टाइप की है, मतलब यूजर्स फ्रेंडली है या नहीं है, तो B- है इसमें। और अभी परफॉर्मेंस, मतलब थोड़ा सा लोड इसमें वेबसाइट पे, थोड़ा सा लोड है अभी परफॉर्मेंस वाइज। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या है, एग्जीक्यूटर लिंक का बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। ओके, हाई प्रायोरिटी दे रखा है कि बैकलिंक्स ज्यादा से ज्यादा बनाओ। बैकलिंक्स कैसे चेक करते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिख रहा है, एग्जीक्यूटर लिंक बैकलिंक स्ट्रेटेजी, मतलब लिंक्स का बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब क्या है, मतलब बैकलिंक्स अगर हमको किसी वेबसाइट पे दिखे तो कैसे दिखेंगे, राइट, मैंने बताया था।
देखो मैं बता देता हूँ एक बार और। हमको किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक चेक करने हैं, यूआरएल हमारा कॉपी है, ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे बैकलिंक चेकर, ठीक है। ये हमारा लिंक है। सब डोमेन और एग्जैक्ट यूआरएल में क्या फर्क है? क्या चीज? हाँ, जैसे सब डोमेन और एग्जैक्ट यूआरएल में क्या डिफरेंस है, अगर मैं पूछूं तो? नहीं, सब डोमेन में आते हैं उसके जो पेजेस के डोमेन है, पेजेस के यूआरएल है, वो भी इंक्लूडेड होते हैं। बट एग्जैक्ट यूआरएल सिर्फ उसी पर्टिकुलर यूआरएल का, उसके अंदर जितने भी यूआरएल है वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ वही पर्टिकुलर यूआरएल उसी पेज का यूआरएल, ठीक है। तो सब डोमेन हम चेक करेंगे क्योंकि हमको ओवरऑल पूरे वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक करने हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेज का बैकलिंक चेक नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक बैकलिंक्स करते हैं, ठीक है। 82 आ रहा है, बट इसमें भी एक कैच है। एक्चुअल समझ में आया? ठीक है, तो इससे कैसे एनालाइज करोगे? 274 बैकलिंक्स है जो कि मिल रखे हैं 133 वेबसाइट से। एक वेबसाइट से मल्टीपल बैकलिंक्स मिल जाते हैं लेकिन एक दो से ज़्यादा नहीं मिलते, मैक्सिमम पेज हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 274, जिसमें से 34% हमारे क्या है, डू फॉलो, ओके। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि डू फॉलो इंक्रीज करने हैं और नो फॉलो कम बैकलिंक्स बनाने हैं, ओके, आइडिया मिल गया। एक और चीज चेक होती है जब किसी कंपनी में जाते हो, वो पूछते हैं कि हमारा बताओ कि मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है, ठीक है, मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है, ओके। तो दो तरीके होते हैं पता करने के, या तो इस टूल का यूज करो। कैसे चेक करोगे ट्रैफिक का, मैं बता देता हूँ। ट्रैफिक चेक है, ठीक है, आगे यहाँ पे क्या करेंगे, अपना यूआरएल डालेंगे। वेबसाइट ट्रैफिक से क्या समझते हो आप? क्या, कितना यूजर्स आ रहे हैं, ट्रैफिक मत बोलो, ठीक है, यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ हमारा आया है, ओके, ध्यान रखना, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है हमारा 30, ऑर्गेनिक इन द सेंस जो कीवर्ड्स पे आ रहे हैं, ठीक है, जो हम रैंक करवाते हैं ना वेबसाइट के पेजेस, उनके थ्रू कितने कीवर्ड्स पे हमारे ट्रैफिक आ रहा है, जो टॉप कीवर्ड्स है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। लोकेशन हमारी इंडिया है, ठीक है, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, व्हाट इज वीडियो एडिटिंग, ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आके, ठीक है, इनकी रैंकिंग भी दिखा रहा है कीवर्ड्स की, ओके, और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इन द सेंस कि उस पर कितने व्यूज आए, ठीक है, विजिट नहीं, व्यूज, दोनों में फर्क है। विजिट हमारा क्या है, ये 30, क्लियर है, ये हमारा क्या है, विजिट एग्जैक्टली, और ये हमारा क्या है, व्यूज। जरूरी नहीं है व्यू करेगा तो वो विजिट करेगा, स्क्रॉल कर देते हैं ना, हर रील को नहीं देखते, कुछ ही रील पे हम फोकस करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं वो दिखती नहीं, हम उसको स्क्रॉल कर दो, तो सेम वही चीज है। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, ट्रैफिक का। बट ध्यान रखिए एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता है, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स, ओके। अब डेटा एनालिटिक्स में अगर हम जाके देखें एक मिनट, ये रहा हमारा डेटा एनालिटिक्स, ठीक है।
ओके, ये हमारी क्या है, वेबसाइट है। इसको चेंज करेंगे हम। ठीक है, हमको चाहिए हंसिका डिजिटल मीडिया .in वाली। हम्म, ओके, ये है हमारी .in वाली वेबसाइट, वो दूसरी वेबसाइट। आप देखो, हमको यहाँ पे कितना देखना है, मंथली का। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, व्यू रिपोर्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट 28 डेज या फिर लास्ट मंथ। इस पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, Plan। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट कितना डिफरेंट है, वहां पे कितना शो हो रहा था। हम्म, वो बैकलिक्स थे 30। ओके, विजिट कितने थे, 30। तो अब न्यू यूजर हमारी वेबसाइट पे कितने आए हैं। ठीक है, एक्टिव यूजर्स। ठीक है, एक्टिव यूजर्स होते हैं जो आके मतलब आए हैं, विजिट करा है और चले गए हैं। कितने उसमें से न्यू यूजर हैं जो फर्स्ट टाइम आए। ध्यान है, कुकीज होते हैं, मैंने बताया था वो ट्रैक करता है आपको कि आप रिपीटेटिव यूजर हो या फिर न्यू यूजर हो, पहली बार आए हो। ठीक है, तो 537 में से 533 न्यू यूजर्स है, जो कि अच्छी बात है। रिपीटेटिव भी अच्छी बात होती है, क्योंकि उनके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोबारा है ना, तो तीसरी बार भी आएंगे, फोर्थ टाइम भी आएंगे। तो ये क्या है हमारा न्यू यूजर्स, तो कितने हैं हमारे, 533। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का अलग से टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ कि कौन से व्यूज किस पे कितने आए हैं, कौन से पेजेस पे। ठीक है, ये पेज टाइटल जो जो क्लिक हुए हैं, ब्लॉग्स आए हैं इतने, आए हैं इतने, आए हैं इतने, आए हैं। ठीक है, एक्टिव यूजर्स कितने रहे, इवेंट काउंट होता है कितनों ने उस पर इंगेजमेंट करा है। ठीक है, क्लिक करा है, स्क्रॉल करा है, ये किस में आता है, हमारा एंगेजमेंट में। ठीक है, बाउंस रेट, ठीक, कौन से पेज पे सबसे ज्यादा है कि भाई बेस्ट ग्राफिक डिजाइन है, तो बाउंस रेट अच्छी बात नहीं होती। तो किस पे कितना बाउंस रेट है वो सारा का सारा शो हो रहा है। तो हमारा सबसे बढ़िया अभी चल रहा है, 5.4% हो रहा है। ये कौन सा है, ब्लॉग। ओके, तो आइडिया लग गया कि कैसे कैसे यूजर्स आते हैं हमारे उस पर, कैसे चेक करते हैं हम यूजर्स को कि कितने ट्रैफिक कितना आ रहा है, मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है। ठीक है, अगर कंपैरिजन भी करना होता है तो हम यहीं से कर लेते हैं अपना डेट सेंड करके कि उससे पिछले मंथ कितने थे, उससे पिछले मंथ कितने थे। ओके, क्लियर है। अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक अपने ऑडिट वाले इस पे। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई टोटल पेज फाइल साइज थोड़ा सा परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस का दिखा रहा था, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंटेंट को थोड़ा कम कर सकते हैं। कह रहे हैं कि टाइटल टैग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ है, यानी टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होता है हमारे, 50 to 60। सही बोला है आपने, बिल्कुल 50 to 60 कैरेक्टर्स का हमारा टाइटल टैग होता है, तो वो 60 कैरेक्टर से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, कह रहा रेड्यूस लेंथ मतलब कम करो लेंथ को। ऐड कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग क्या होता है हमारा, कैनोनिकल टैग नहीं, वो भी आएगा। वेबसाइट पे तो कोई टैग शो नहीं होता। डुप्लीकेट पेजेस के लिए। ओके, डुप्लीकेट इन द सेंस बाई चांस अगर अलग अलग लोकेशन के पेजेस हैं, सेम कंटेंट कैरी कर रहे हो, तो उसमें से हमको बताना होता है कि भाई मेन पेज कौन सा है, तो उन पेजेस पे जाके ये टैग लगता है जो डुप्लीकेट पेजेस में।
और वो रेफर करते हैं मेन पेज को। ठीक है, बाकी सब इम्प्रूव साइट, थोड़ी सी कह सकते हैं कि वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे ऑन पेज एसईओ सब ठीक है, बस वही है कि 50 to 60 कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा है। अब वो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि टाइटल क्या है, ये है। ओके, डिस्क्रिप्शन हमारा ओके है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ओके, जब टाइटल टैग बड़ा हो जाता है, 60 कैरेक्टर्स को क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट आता है, ये दिखता है। ठीक है, सेम इसके साथ भी होता है, डिस्क्रिप्शन पे रहता है। डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का होता है हमारा? प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी टैग, कैरेक्टर टैग्स नहीं, 30 to 40 तो नहीं है ये, 150 to 160। ओके, याद रखना। ठीक है, बाकी सब हमारा ठीक है। H1 हेडर होना चाहिए, वो टैग। ठीक है, H2 टैग भी दे रखे हैं, कौन से किस में है, कितने फ्रीक्वेंसी पे यूज हुआ है H2 टैग। H1 तो एक ही होगा हर पेज पे। ठीक है, H4 कितने हुए, H5 कितने हुए। ठीक है, कीवर्ड कंसिस्टेंसी। ओके, ये क्या चीज है? कीवर्ड कंसिस्टेंसी होता है कि वो सेम कीवर्ड इस जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करता है, डिफाइन करता है, वो आपने टाइटल में भी होना चाहिए, पेज पे भी होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, हेडिंग में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे क्या है, डिजिटल है, एक कीवर्ड है, वो टाइटल में भी यूज हो रखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी, हेडिंग में भी, पेज फ्रीक्वेंसी में। वीडियोस पेज फ्रीक्वेंसी में 39 बार यूज हुआ है। वीडियोस, वीडियो वाले में सब ठीक है, सब में है। डिजाइनिंग ठीक है। अगर ये नहीं होता ना, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस आता है, बट एडिटर हमारा कीवर्ड नहीं है, वीडियो एडिटिंग है एक्चुअली। ठीक है, वो उसने खुद से ले रखा है, क्योंकि ये है तो ये थर्ड पार्टी ऐप है। ठीक है, गूगल के द्वारा नहीं दिया गया है कुछ भी ऑफिशियल टूल इसको चेक करने को। ओके, बस ये आपको ओवरऑल आइडिया देने के लिए होता है कि अगर आप किसी का वेबसाइट का अगर ऑडिट करते हो, तो आप उसमें क्या क्या चीजें ठीक करोगे, है ना? जैसे अभी तक हमको पता लगा कि हमको बैकलिंक्स बनाने की नीड है ना? यहाँ पे लिंकिंग का याद दिखा रहे हैं ना? ठीक है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अपग्रेड करने की नीड है। ओके, तो ऐसे देखते हैं हम, बाकी क्या क्या चीजें हैं इसमें वो भी देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस सब ठीक है, ये ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश, H1 टैग है, अगर नहीं होता तो लगाते। ठीक है, H2 to H6 तक नहीं, H5 तक एक्चुअली, H6 में कोई टैग नहीं है हमारा, ये दिख रहा है यहाँ पे वेबसाइट पे। जो गूगल प्रायोरिटी देता है वो H1 H2 H3 तक देता है। जो क्रॉलर है H3 तक एनालाइज कर लेता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी H1 टैग को देते हैं, उसके बाद H2 को देता है। H3 पे बहुत ही 10% उसको वो देता है क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो फिर आते हैं इंडिविजुअल कीवर्ड्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। फेस मतलब होता है पूरा एक सेंटेंस टाइप का, मतलब उसके साथ कुछ मतलब निकले उसका। तो ग्राफिक का सबसे पहले सिंगल कीवर्ड था, यहाँ पे दिख रहा है इंडिविजुअल कीवर्ड्स, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड हो गए एक सेंटेंस बनाने के लिए, फ्रेज बनाने के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग ठीक है, सब में है। वीडियो एडिटर नहीं है, वीडियो एडिटिंग है हमारा, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, सब में है। डिजाइनिंग वीडियो नहीं होता हमारा कुछ भी कीवर्ड, तो यहाँ पे नहीं होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो नहीं। डिजिटल मीडिया, मेटा डिस्क्रिप्शन में है। डिजाइनिंग वीडियो एडिटर नहीं। डेटा साइंस सब में है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हमको कौन कौन से कीवर्ड टाइटल में भी डालने हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डालने हैं, हेडिंग टैग में भी डालने हैं। हेडिंग टैग होते हैं हमारे H1 H2 H3 टैग्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार यूज हुई है पूरे पेज पे। ओके, अमाउंट ऑफ कंटेंट वर्ड काउंट है 1239, 40, 39 बोलते हैं। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक नीचे नहीं आता। हाँ, इमेज को डिफाइन करने के लिए टैग होता है, बैकएंड का ही पार्ट है, हमको शो नहीं होता। क्रॉलर के लिए यूज होता है। कैनोनिकल टैग किसी पे नहीं है पेज पे। ठीक है, नो इंडेक्सिंग टैग सब है, इंडेक्सिंग वाले। HTTP रिडायरेक्ट रोबोट डॉट टी भी है, ये दिख रहा है। अब पता लग रहा है टैग कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होते हैं एसईओ के लिए।
ये चीजें वेबसाइट पे होती हैं एक्चुअली। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे, SSL अनेबल्ड। SSL क्या होता है हमारा? यस एग्जैक्टली, सर्टिफिकेट होता है हमारा। तो अब चीजें आपको एनालाइज करने में थोड़ा बहुत इजी होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज लिखी है, क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज नहीं है। ठीक है, XML साइट में पता है हमको। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है। हमने एनालिटिक रिपोर्ट देखी थी अभी ना, गूगल एनालिटिक्स पे जाके कितने यूजर आते हैं मंथली का ट्रैफिक चेक करने के लिए। स्कीमा है, आसपास की लोकेशन डाल रखी है। ठीक है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कुड बी अ बेटर, बट ठीक है। LLM हमारा ठीक है। वेबसाइट अपीयर टू है, LLM टैक्स रजिस्टर डिजिटल मीडिया ठीक है। AI क्रॉलर हमारा robot.txt, वो भी लगा रखा है। स्कीमा ठीक है। अब देखो ये पेड होता है, अगर मुझे इसकी डिटेल देखनी है तो साइन अप करना पड़ेगा, फ्री ट्रायल स्टार्ट करना पड़ेगा। ये टूल पेड है, आप इसमें एक या दो बार से ज्यादा किसी वेबसाइट को चेक नहीं कर सकते एक दिन में। ठीक है, और सिर्फ यही टूल नहीं होता, आप किसी भी टूल से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, लिंक्स बैकलिंक समरी अभी इतना दिखा रहा है, टोटल बैकलिंक्स यहाँ पे देखो अलग स्कोर दिखा रहा है ना, 130 दिखा रहा है। 56 है रेफर लो। नो फॉलो कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे? डू फॉलो दिखा रहा है 80। ठीक है, एजुकेशन मतलब किसी एजुकेशनल वेबसाइट पे अगर बाई चांस किसी पे बना रखे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर कोई बैकलिंक बना रखा है, ओके, क्या क्या बैकलिंक्स है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभिषेक डिजिटल मीडिया ये है जिन पेजेस के बैकलिंक्स बन रखे हैं, सबसे ज्यादा मेन पेज का बन रखे हैं, होम पेज के। ठीक है, बट ये भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, 24 11 9992। ठीक है, एंकर टेक्स्ट क्या होता है हमारे? यस। हाँ हाँ, क्या चीज? अगर मैं दिखाऊं, जैसे ये, ठीक है, ये हमारे क्या है, समझ में आ गया? किसी टेक्स्ट को लिंक बना देना बटन नहीं है। ओके, बटन नहीं है, ये क्या है? टेक्स्ट है जिसको हमने क्या कर रखा है। ठीक है, उधर लाइन चल गया। टेक्स्ट को हम लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एंकर टेक्स्ट। ठीक है, वेबसाइट ठीक है, ये रेफरिंग डोमेन ठीक है, डोमेन ज्योग्राफी .com EU एजुकेशन ठीक है, रेफरिंग डोमेन इतने हैं, मतलब वही बैकलिंक्स वाला दिखा रहा है। ऑन पेज लिंक्स के कितने हैं? इंटरनल लिंकिंग कितनी हो रखी है हमारी? 73। मतलब अंदर से अंदर जो घूमते हैं ना, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते हैं, सब डोमेन पे जाते हैं, किसी पेजेस पे जाते हैं, तो कितने आपस में एक, क्योंकि हम वेबसाइट के बाहर थोड़ी आ रहे हैं, हम तो वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर रहे हैं, है ना? तो वो इंटरनल लिंकिंग होता है, जो आपके वेबसाइट के अंदर ही रखे जो लिंक्स। ठीक है, समझ में आ गया इंटरनल लिंकिंग? एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है? जो हमारी वेबसाइट से बाहर लेके जाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे मेल आईडी पे क्लिक करोगे वो जीमेल पे ले जाएगा। ठीक है, वो होता है। और क्या क्या है इसमें? ठीक है, यूजेबिलिटी ठीक है, मतलब वही ऑप्टिमाइजेशन, जो ग्राफिकल ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, यूजर फ्रेंडली कितना है, मोबाइल में कैसा दिख रहा है, टैबलेट में कैसा दिख रहा है, डेस्कटॉप में कैसा दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल व्यू पोर्ट हमने वो व्यू पोर्ट वाला पढ़ा था ना, टैग पढ़ा था, तो वही वाली चीज है। यस यस, तो वही वाली चीज है। फेविकॉन क्या होता है? क्या समझ में आ रहा है फेविकॉन? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से फेविकॉन होता है हमारा, अगर मैं देखूं, हाँ सही है,
अब समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे हमारा है, ठीक है, ये है, इसको क्या बोलते हैं हम, फेविकोल। मतलब ये किस लिए यूज होता है? बेसिकली जस्ट आप प्रोफेशनल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे हर चीज ना बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए, है ना। अब जैसे हयात होटल है ना, ताज होटल ये क्यों फेमस है? क्योंकि भाई वो ना छोटी छोटी चीजों पे भी काफी ध्यान देते हैं, है ना। तो इसीलिए उनके जो कस्टमर है इतना पे करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या दिखाते हैं कि ऐसा प्रोफेशनल आप काफी काम देते हो छोटी छोटी चीजों के लिए, ओके। एक तरह से बस लोगो लगा रखा है फेविकॉन पे, ठीक है। ईमेल प्राइवेसी अभी नहीं है, प्लेन टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस, सर्वर रिस्पॉन्स भाई। ऑल पेजेस कंटेंट लोडेड में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड से कम लगना चाहिए था। हमको किस में रहना चाहिए? ग्रीन वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 0.5 सेकंड से कम होना चाहिए था सर्वर रिस्पॉन्स हमारा। सर्वर क्या होता है हमारा? स्टोर होता है वेबसाइट का, ठीक है। तो सर्वर की भी स्पीड होती है, तो वो 0.5 सेकंड से रिस्पॉन्स टाइम अगर क्लिक करें तो 0.5 सेकंड के अंदर खुल जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। जैसे ही टैप करा वैसे ओपन हो गया। ऑल पेजेस कंटेंट लोड होने में कितना टाइम लग रहा है? 8 सेकंड। पूरा पेज लोड होने में कितना टाइम लग रहा है एक तरह से? 8 सेकंड, जो भी ज्यादा है। कितना होना चाहिए? 5 सेकंड से अंदर होना चाहिए, ठीक है। ऑल पेजेस स्क्रिप्ट कंप्लीट है, ठीक है, ये सही है। जो स्क्रिप्ट होते हैं ना, कंटेंट होता है, टेक्स्ट होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे 10 सेकंड से अंदर होना चाहिए, तो सब कुछ अंदर होंगे। 8.2 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डाउनलोड पेज साइज बहुत ज्यादा दिखा रहा है, 5 MB से कम होना चाहिए था एक्चुअली, है ना। पर दिखा रहा है कितना? डबल से भी ज्यादा। डाउनलोड पेज साइज ब्रेकडाउन HTML ये ठीक है। इमेजेस कितनी है इसमें? 7.8 MB की है। जावा स्क्रिप्ट है 1.19 MB की। HTML कोडिंग इतनी है। सबसे ज्यादा साइज हमारा किसके जा रहा है? इमेजेस का, ओके, ठीक है। ये भी ठीक है, HTML CSS ठीक है। गूगल एक्सीलरेटेड पेज ठीक है, अनेबल्ड है। HTTP डिस्क्रिप्टेड HTML ठीक है। इनलाइन ठीक है। सोशल लिंक्स कनेक्टेड है या नहीं है, वो है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है, क्या है? पिक्सल, पता है आपको क्या होता है? फेसबुक का कोड होता है, ओके। फेसबुक का क्या होता है? कोड, जो कि आपकी वेबसाइट को ट्रैक करता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। शर्मा चीज, अगर आप जैसे गूगल एनालिटिक्स में भी क्या करते हैं, हम उसका कोड लेते हैं और अपनी वेबसाइट में डालते हैं और फिर लिंक होता है वो। ऐसे ही फेसबुक का भी कोड होता है। अगर आपको देखना है कि फेसबुक से आपकी वेबसाइट पे कितने लोग जा रहे हैं, कौन से पेजेस पे जा रहे हैं, जैसे फेसबुक पे भी हम अपना वेबसाइट का लिंक देते हैं ना, वहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर वहां के से अगर आपके पास वो वेबसाइट पर जा रहा है तो उसका एक्चुअली क्या क्या रहेगा कि वो यूजर कर क्या रहा है, कितनों ने कौन से पेज पे गए हैं, वो सारा डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। हमारे पास एनालिटिक्स का है, ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जब हम कोई ऐड चलाते हैं, ठीक है। उस ऐड के थ्रू अगर पिक्सल है आपकी वेबसाइट पे, फेसबुक का पिक्सल है, वो कोड है, लिंक है, तो अगर उस आपने कोई ऐड चलाई है उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे विजिट करा, ठीक है, तो कितने यूजर्स ने विजिट करा, कितनों ने स्क्रॉल करा, कितनों ने एंगेजमेंट करी, वो सारा का सारा चीजें। कितने टाइम पीरियड, मतलब इन द सेंस कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका वॉच टाइम, है ना, वो पेज पे कितने टाइम तक रहे, वो सारी की सारी चीजें ये पिक्सल कलेक्ट करता है डेटा, ठीक है। एड जब एड चलाते हैं फेसबुक तो उसके लिए बेटर होता है, ठीक है। ट्विटर का वही आ गया, एक्स कार्ड, पढ़ा था ना ये भी टैग थे। ट्विटर पे कैसा दिखेगा वो कार्ड बन के जब लिंक शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक है, यूट्यूब पे ये रहा, 120 व्यू काउंट है, 754 सब्सक्राइबर बता रहा है, ठीक है। लोकल एसईओ, लोकल बिजनेस स्कीमा यहाँ पे मना कर रहा है, वैसे है गूगल बिजनेस हमारा है,
ठीक है, ये सारे इसके सारे वर्जन है। तो इससे क्या पता लगा आपको, इसका रिजल्ट निकालना चाहोगे तो क्या निकालना चाहोगे? हमको इन पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बैकलिंक्स क्रिएट करना कभी भी ऐसे के लिए हायर तभी करते हैं जब उनकी वेबसाइट में दिक्कत होती है, इस चीज का याद रखना, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, चलता रहती है प्रैक्टिस एसईओ की, क्योंकि बैकलिंक्स हमारे कुछ टाइम बनते हैं, ठीक है। बनाए आपने 2-3 महीने बाद वो हट जाएंगे। तो कंटिन्यू डेली बेसिस पे हमको न्यू न्यू बैकलिंक्स क्रिएट करते रहना चाहिए, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिसेस आता है हमारा एसईओ में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं?